तो दोस्तों झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरफ से झारखंड फील्ड वर्कर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो आप अगर ऑल इंडिया कहीं से भी इस फॉर्म को अगर फिल करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आपकी जो आवेदन की फ़ी है वो मात्र 100 रुपीज़ लगने वाली है। अगर आप अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिल करते हैं तो और अगर आप झारखंड के निवासी है और झारखंड में आप अगर जर्नल है तो आपको 100 रुपीज़ लगेगी और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो मात्र आपको 50 रुपीज़ इस फॉर्म को फिल करने के लिए लगने वाली है, जो चार्ज है आपकी। फिर अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो ये फॉर्म है वो 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो गई है। आप इसके लिए 1 अगस्त 2024 से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपकी जो एप्लीकेशन को ऑनलाइन करने की लास्ट डेट रखी गई है वो अगस्त 31 2024 तक रखी गई है। तो आप इससे पहले इस फॉर्म को फिल कर ले। आगे अगर मैं आपको बताऊं झारखंड फील्ड वर्कर के लिए जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन रिलीज की गई है उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा, आप चाहे तो इसे एक बार देख सकते हैं, क्योंकि आपको इस फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाननी चाहिए वो सारी इस PDF में दी गई है। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें से मैं इस PDF को अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा कि आपकी जो ये एग्जामिनेशन होने वाली है वो कितने नंबर की होने वाली है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी, टोटल मार्क्स कितने होंगी, टोटल क्वेश्चन कितनी होगी, टोटल टाइम आपको कितनी दी जाएगी। इस तरह के सारी चीजों को मैं उस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। आई होप कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस समय तक वो वीडियो भी आ चुकी होगी, तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिलहाल इस फॉर्म के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट जाननी जरूरी है वो ये है कि आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इस फॉर्म के लिए पूछी गई है वो 10th पास आप होने चाहिए और आप ऑल इंडिया कहीं से भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देन आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए और आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, आप अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इस पेज का लिंक लगा दूंगा। आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देन आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर हियर का एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। इसके ऊपर क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन की पेज है वो ओपन हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछी जा रही है कि क्या आप इंडिया के सिटीजन है, अगर है तो आपको यस करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी फर्स्ट नेम पूछी जा रही है, देन आपको यहाँ पर मिडिल नेम पूछी जा रही है, उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पर पूछी जा रही है और आपकी जो फुल नेम की प्रीव्यू होगी वो आपको यहाँ पर फुल नेम में दिखाई दे जाएगी। देन आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी पूछी जा रही है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप इस कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहीं से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी। फिर आपसे यहाँ पर आपकी मोबाइल नंबर पूछी जा रही है, तो आप यहाँ पर 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। देन उसी मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपको नीचे पर आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी, तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर करेंगे। आप यहाँ पर एक चीज का ध्यान देंगे कि आप जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यूज कर रहे होंगे उसी को एंटर करेंगे, क्योंकि आपकी इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जैसे कि OTP, पासवर्ड, ID, वो सारी चीज़ें आपकी इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड की जाएगी। तो आप जिस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को यूज़ करते हैं आपको उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर सेंड ईमेल OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। देन आपको यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रही होगी, तो आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करनी है। फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे ईमेल आईडी पर OTP सेंड कर दी गई है। अगर आपके ईमेल आईडी पर आपको OTP दिखाई नहीं दे तो आपको स्पैम वाले फोल्डर को चेक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ईमेल पे आपको स्पैम का एक फोल्डर दिखाई देगा, तो आप स्पैम वाले फोल्डर पर जाकर जब चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी OTP दिखाई दे जाएगी। तो आपको इस OTP को यहाँ से कॉपी करना है या फिर कहीं नोट डाउन कर लेना है। OTP लिखने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर चली आनी है। फिर आपको यहाँ पर OTP इंटर करनी है। देन सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाइड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। देन आपके सामने में एक पॉपअप यहाँ पर ओपन हो जाएगी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का, और आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। और यहाँ पर आपको दी गई है कि प्लीज़ चेक ईमेल फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, यानी कि आपके ईमेल आईडी पर ही आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है वो सेंड कर दी गई है। तो मैं यहाँ से ओके करूँगा। आगे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर पूछी जाएगी जो आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी गई है। फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड पूछी जा रही है आपसे। आप अपने पासवर्ड को आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को एंटर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। मान लीजिए जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 2 तारीख और मान लीजिए कोई भी 6th मंथ या फिर 5th
मंथ और 2000 ईस्वी। तो आप इस फॉर्मेट में अपने पासवर्ड को एंटर करेंगे, फिर आपको यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेनी है। आगे लॉगिन करते ही आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स दिखाई देगी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर पोस्ट का एक ऑप्शन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फील्ड वर्कर के लिए यहाँ पर आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, यानी कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, कब तक एंड होगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। आप कब तक लास्ट पेमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अब आपके सामने में आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, फिर आपसे आपके मैरिटल स्टेटस पूछी जाएगी, आप मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्सी है, तो आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से अनमैरिड सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर्स के नेम को पूछी जाएगी, तो आप फादर नेम इंटर करेंगे, फिर मदर नेम आप इंटर करेंगे। फिर आपसे आपके आधार कार्ड के 12 डिजिट नंबर को पूछी जाएगी, तो आप अपने आधार कार्ड के 12 डिजिट नंबर को इंटर करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपसे पूछी जाएगी, आपके चेहरे पर या फिर कहीं पर कोई दाग या निशान है तो आप उसे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पे दे सकते हैं। और अगर आपके पास कोई मार्क नहीं है आपके बॉडी पे तो आप यहाँ पर नो मार्क डालकर सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अब आपके सामने में कॉन्टेक्ट डिटेल्स का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे फर्स्ट पर ही आपसे पूछी जा रही है आर यू आर लोकल रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड, यानी कि आप झारखंड के मूल निवासी है। अगर आप झारखंड के निवासी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और अगर आप नहीं है, आप अगर किसी अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको नो कर देनी है। फिर आपसे यहाँ पर आपके परमानेंट एड्रेस पूछी जा रही है, तो आपको अपने एड्रेस को यहाँ पर फिल करनी है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपने एड्रेस 1, एड्रेस 2, पिन कोड या फिर स्टेट अपनी सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, सिटी, विलेज, टाउन के नाम को आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। और अगर आपकी जो परमानेंट एड्रेस और जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है दोनों सेम है तो आपको इस एड्रेस को फिल करने के बाद यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक कर देनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी परमानेंट एड्रेस है और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, यानी कि आपने जो भी परमानेंट एड्रेस पे अपनी एड्रेस फिल की होगी वही आपकी करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर फिल हो जाएगी। देन आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है, फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अब आपके सामने में अदर डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर पूछी जा रही है पेपर 2 के लिए आप एक लैंग्वेज को सिलेक्ट यहाँ से करें, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो या फिर आपको जो भी लैंग्वेज आती हो आप एक लैंग्वेज को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर आपको आपकी एजुकेशन डिटेल्स पूछी जाएगी, तो आपको सबसे पहले अपने हाई स्कूल यानी कि 10th के एजुकेशन डिटेल्स को एंटर करनी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को किसी साइबर कैफे में जाकर भरवाते हैं तो आपसे इस फॉर्म को फिल करने की हो सकती है काफ़ी ज़्यादा चार्ज ले। तो अगर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी। उस नंबर पर अगर आप कॉल करेंगे या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे तो आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। उसके लिए आपको मात्र 99 रुपीज़ का फी पेमेंट करना होगा, यानी कि जो भी आपके फॉर्म की फी होगी देन आपकी जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे ली जाएगी वो 99 रुपीज़ की ली जाएगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और हमारी टीम आपको ये फॉर्म घर बैठे आपको ऑनलाइन कर दे देगी। तो अगर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर नंबर मिल जाएगी, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और सारी डिटेल्स आप वहां से पता कर सकते हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले आपके बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी को इंटर कर लेनी है। आप जिस भी बोर्ड से अपने 10th के एग्जाम को आपने दी होगी, फिर आपको यहाँ पर अपने स्कूल या फिर कॉलेज का नाम आपको इंटर करनी है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपकी जो भी स्कूल और कॉलेज की नाम होगी विथ एड्रेस आप यहाँ पर इंटर करेंगे। ऐसा आप नहीं करेंगे कि आपकी जो भी कॉलेज या फिर स्कूल की नाम है आप सिर्फ उसे लिखेंगे, नहीं, उसके साथ आपको यहाँ पर फुल एड्रेस लिखनी है, यहाँ पर मेंशन भी की गई है। देन आपको यहाँ पर अपनी पासिंग ईयर को सिलेक्ट कर लेनी है कि आपने कब 10th को पास किया था। जो भी पासिंग ईयर होगी आप यहाँ से उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर आपकी रिजल्ट टाइप पूछी जाएगी कि आपकी 10th की जो रिजल्ट थी वो CGPA में आई थी या फिर परसेंटेज में आई थी। तो आप यहाँ पर जिस भी फॉर्मेट में आपकी रिजल्ट आई हो उसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर परसेंटेज को सेलेक्ट करूँगा। फिर आपसे
आपकी रोल नंबर पूछी जाएगी, आपकी मार्कशीट पर रोल नंबर दी गई होगी तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपकी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर पूछी जाएगी, आप सर्टिफिकेट नंबर इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट आपसे पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आपकी 10th में जो भी सब्जेक्ट थी वो आप मैनुअली यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर ऑप्टेंट मार्क पूछी जा रही है, यानी कि आपको 10th पर कितनी मार्क्स ऑप्टेंट आपने की थी। जैसे कि मान लीजिए मैं 400 देता हूँ, फिर आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी कि आपकी टोटल मार्क्स जो थी एग्जाम की वो कितनी थी, यानी कितने मार्क्स की एग्जाम थी। तो यहाँ पर चलिए मैं 500 अगर दूंगा तो आपके सामने में यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। देन आपके सामने में फील्ड वर्कर फॉर्म की पूरी प्रीव्यू ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर की थी सारी सही है। अगर आपको लगती है कि आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। फिर आपको यहाँ पर कंफर्म एंड सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको लगती है कि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग है तो आप यहाँ पर बैक एंड एडिट के ऑप्शन पर जाकर उस डिटेल्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल सारे डिटेल्स को मैंने जो है वो डेमो के तौर पर कुछ भी इंटर कर आपको दिखा दी है। आप यहाँ पर आपकी जो एक्चुअल डिटेल होगी वो इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर कंफर्म एंड सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। कंफर्म एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपसे यहाँ पर पूछी जा रही कि क्या आप श्योर है आप इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ओके करेंगे। अब आपके सामने में आपको इस फॉर्म की जो फी होगी वो पेमेंट करने का विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि मुझे 100 रुपीज़ की फी दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं अदर स्टेट से हूँ तो मुझे 100 रुपीज़ दिखाई दे रही है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी फी आपको दिखाई दे उसे पे करने के लिए आप यहाँ पर पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर भुगतान करने से पहले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई आईडी तैयार रखें, तो आप पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ से ओके कर देनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक एरर आई है कि इस फॉर्म के लिए जो पेमेंट है वो अभी कुछ कारणवश से नहीं ली जा रही है। यहाँ पर आप अगेन ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखा दे रही है मेंटेनेंस के कारण करंटली ये सिस्टम अभी डाउन है। जब ये सिस्टम ओपन होगी तो आप यहीं से पे के ऑप्शन पर जाकर आप अपने पेमेंट को क्लिक करेंगे या फिर अपने पेमेंट को आप सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड इमेज का ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ पर आएंगे। उसके बाद आपको अपनी अपलोड इमेज के ऑप्शन पर अपनी इमेज और अपने सिग्नेचर को आपको अपलोड कर देनी है। फिर नीचे आनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, आप व्यू एप्लीकेशन पर जाकर अपने सारे डिटेल्स को एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे। और अगर आपको लग रही है कि आपकी सारी एप्लीकेशन सही है, यानी कि जो भी आपने एप्लीकेशन पर इंफॉर्मेशन दी है सारी सही है, तो आप वहीं से इसे सबमिट कर देंगे। आगे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी जो ये फॉर्म है वो पूरी तरह से सबमिट हो जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ से होम स्क्रीन पर चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि अगर जब ये फी की जो ऑनलाइन पेमेंट है वो स्टार्ट होगी तो उसे आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, देन ओके करूँगा। अब आपके सामने में यहाँ पर इस तरह का पेज आएगा। अब आपके ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी पासवर्ड सेंड की गई होगी। आपको डायरेक्ट अपनी ईमेल आईडी को चेक करनी है और आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को यहाँ पर इंटर करनी है, फिर लॉगिन कर लेनी है। उसके बाद आपके फॉर्म की जो फी पेमेंट का सेक्शन होगा वो ओपन हो जाएगा, देन आप वहाँ से फी पेमेंट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी झारखंड फील्ड वर्कर के इस फॉर्म को ऑनलाइन करना आसानी से सीख चुके होंगे। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई जरूर सही कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवानी तो आपको नीचे एक नंबर दिखाई दे रही होगी या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी एक नंबर दिखाई दे जाएगी। आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू ऑनलाइन करवाने से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको झारखंड फील्ड वर्कर की जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन कर दूंगा कि आपको इस फॉर्म को फिल करने के बाद एग्जाम सेंटर आपकी कहाँ होने वाली है, आपको एग्जाम देने के लिए किस राज्य जाना पड़ेगा, यानी कि आपके स्टेट में इसकी एग्जामिनेशन सेंटर होगी या नहीं होगी, एग्जाम किस मोड पर होगी, ऑफलाइन होगी ऑनलाइन होगी, टोटल कितने मार्क्स की होगी, कितने क्वेश्चंस होंगे, इस तरह की सारी चीज़ों को मैं उस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो अगर आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर सही करते हैं।